और यस, चलिए मास्टर। आत्मवंदन मास्टर। ध्यान सागर के सामूहिक ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो मास्टर, जैसे आज हम अमावस्या ध्यान करने वाले हैं, तो पहले आप सभी जानते ही हैं कि सूर्य ग्रहण है, अमावस्या है। अब आप नए चैत्र नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, करेक्ट। फिर गुड़ी पाड़वा, गुड़ी पाड़वा है। अब आप देखिए, सूर्य ग्रहण, अमावस्या, चैत्र नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, गुड़ी पाड़वा है। तो ये आज से जो बोलते हैं नव वर्ष की शुरुआत मानी जाती है। तो अब जब हम कहते हैं कि अमावस्या और पूर्णिमा में ध्यान करना चाहिए, अधिक ऊर्जा होती है, वो ग्रहण करना चाहिए और अपने सारे विकारों को दूर करना है, जो भी नेगेटिविटी है उसे दूर करना है, हीलिंग प्रोसेस होता है, ये सब हम जान रहे हैं। अब मास्टर अभी देखिए, अभी ग्रहण भी है, ग्रहण का समय। तो ये ग्रहण में भी जो ऊर्जा जो है अधिक मात्रा में होती है, पर जो प्रवाह होती है ग्रहण की ऊर्जा। अब ये नव देवियों की भी पूजा की जाएगी, हर एक दिन 9 दिन। उन 9 देवियों का भी महत्व है, उन गुणों का जो हमारे भीतर हमें जागृत करते जाना है। तो मास्टर, कितना अद्भुत समय है जो लगातार आ रहा है। ये 9 दिनों को आपको भरपूर तरीके से जो है ध्यान में अपने अंदर जो वो प्यूरिफिकेशन है उसे करते जाना है, याद रखते जाना है, अपने की विचारों पे ध्यान देना है, उन कर्मा के प्रति जो अपना है सजग रहना है ना। अभी अमावस्या में, ग्रहण में अभी जो है, अभी तो हम दिन में तो नहीं जुड़े थे, लेकिन हल्का खाना खाना है। आप सब ने अगर खाना खा लिया है तो अच्छी बात है, क्योंकि इसी ध्यान के साथ आगे भी अगर पूरा रात आप ध्यान करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया है, ध्यान कीजिएगा। क्योंकि इस ग्रहण में भी जो है ऊर्जा इतनी अधिक होने के कारण आप में भी कुछ कुछ चेंजेस अगर आपको लग रहे हैं, जैसे पाचन शक्ति का, आप कहिए कि ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है खाना, या चिड़चिड़ापन आ रहा है, या बहुत ही शांत है, या बहुत ही लेजीनेस जैसा फील हो रहा है, ये सारी चीजें महसूस कर सकते हैं। दूसरा चीज, अमावस्या भी है। अब अमावस्या में कहते हैं कि जैसे जैसे जो है चंद्र का जो आगे बढ़ता जाता है, ये 15 दिनों में फिर अपनी पूर्णता में आता है। तो इस समय जब हम अगर कुछ नया कार्य भी करना चाहते हैं तो इस समय कर सकते हैं। गुड़ी पाड़वा, नव वर्ष और नवरात्रि, तो इसके लिए आपको किसी, बोलते हैं ना, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कि क्या ये मैं शुरुआत करूं, ये दिन शुभ है या शुरुआत करने का। हर दिन शुभ है। तो इस समय तो आप जो कार्य करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। दूसरी चीज ये भी है कि अब आप में जो परिवर्तन आप चाहते हैं, या जो भी चीज आप छोड़ना चाहते हैं, काफी समय से आप बोल रहे हैं कि करना चाहती हूँ, मैं अपने जीवन में बदलाव लाना चाहती हूँ, वो परिवर्तन। या जैसे मान लीजिए, जैसे कि सुबह उठने की आदत नहीं है, किसी किसी को सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है, अर्ली मॉर्निंग जो ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं उसमें ध्यान करने की आदत नहीं होती है। तो अगर आप चेंजेस चाहते हैं तो इस तरह से शुरुआत कीजिए। कोई भी नया कार्य करना है उसकी आप शुरुआत कर सकते हैं। तो मास्टर, यही चीज है कि आप अगर, जैसे कि आज रागिनी जी ने कहा कि वो सेवा के लिए तैयार हैं, एक नई शुरुआत करनी है, तो बस जैसे चांद अपनी पूर्णता में आता है तो कैसे होता है, सदा वृद्धि होती रहती है ना। और जब पूर्णता में आ गया, पूर्णिमा है, पूर्णिमा के समय क्या है, हम जो ध्यान करते हैं उसमें सारी जो नकारात्मकता है वो सारी छूटते जाती है। तो मास्टर, आप जिस चीज के लिए भी तैयार है, जहां भी रुके हुए हैं, आप उसे शुरू कीजिए। अब उसके लिए सोचे ना, उसके लिए कल कर लूंगी, परसों कर लूंगी, देखा जाएगा आगे, अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, नहीं। जो भीतर से आ रहा है अभी करना है, तो आप शुरू कीजिए। ठीक है मास्टर। तो अब हम ध्यान करेंगे।
अपने सुखद स्थिति में आ जाएं, एकदम शांत। कंफर्टेबली आप बैठ जाएं। हम पूरा ये 1 घंटा हम ध्यान करेंगे। ध्यान के दौरान आपको पैरों में दर्द हो रहा है, ज्यादा देर नहीं बैठ पा रहे हैं, तो मास्टर पैरों को थोड़ा सा आप स्ट्रेच कर सकते हैं। झंझनाहट हो रही है तो बैक सपोर्ट ले लीजिए ना, ताकि बार बार आपको हिलना ना पड़े। तो पहले ही एक पीछे तकिया रखकर आप बैठ सकते हैं। पानी ध्यान से पहले पी लीजिए, और पानी का ग्लास जो बॉटल है साथ में रखिए। अगर ध्यान के दौरान भी गला सूखता है, प्यास लगती है, तो बिना आंखें खोले पानी पी सकते हैं। हम अपने आप को शांत करते जाएंगे। आज इस अद्भुत ऊर्जा में, दिव्य ऊर्जा में जो इतना प्रवाह हो रहा है, उस ऊर्जा में अपने आप के और करीब होते जाएंगे, खुद से जुड़ते जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, विचार आ रहे हैं, विचार को आने दीजिए और जाने दीजिए, उसके पीछे जाना नहीं है। और एक चीज मैं बताना चाहूं, अगर आप कुछ मैनिफेस्ट भी करना चाहते हैं, आपके भीतर ऐसा है कुछ कि कोई संकल्प लेना चाहते हैं, तो आज ध्यान के दौरान बीच में आपको लगे एकदम शांत, तब उस समय आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये समय बहुत अच्छा है मैनिफेस्ट करने का। चलिए, पैरों को क्रॉस, हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें, आंखें बंद, और अपना ध्यान अपने श्वासों पर। अगर श्वास आपको नहीं पता चल रहा है, तो अपने हाथ को अपने स्टमक पे रखिए। जब आप श्वास लेते हैं तो पेट फूलता है, बाहर की तरफ ओर आता है। जब आप श्वास छोड़ते हैं तो पेट अंदर की ओर जाता है। अपने श्वासों की ओर ध्यान, कैसे श्वास भीतर आ रही है और कैसे बाहर जा रही है। प्राकृतिक श्वास, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। अपने आप को हमें शांत करते जाना है। अपने पैरों की ओर ध्यान दे। पैर अगर टाइट है, उंगलियां टाइट रखी है, तो ढीला छोड़ दे। एकदम रिलैक्स होके बैठना है। कमर, पेट की ओर ध्यान दे। पेट अगर टाइट रखा है, ढीला छोड़े। अपनी पीठ की ओर ध्यान दे। पीठ को सीधा रखना है, लेकिन ढीला, एकदम स्टिफ होकर टाइट नहीं रखना है। रिलैक्स। अपने आप को धीरे धीरे शांत करते जाएंगे। अब अपना ध्यान अपने चेस्ट की ओर, रिलैक्स।
अपने दोनों कंधों की ओर, कंधे टाइट रखा है, ढीला छोड़ दे। अपने दोनों हाथों की उंगलियां टाइट है तो ढीला करें। रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। गर्दन ढीला, अपने चेहरे की ओर ध्यान दें। चेहरे के मसल्स, आईब्रोज एकदम ढीला छोड़ दे। रिलैक्स। मस्तिष्क, रिलैक्स। एंड रिलैक्स। गहरी श्वास लेंगे। गहरी लंबी श्वास लेना है। क्षण भर के लिए होल्ड करके मुंह से बाहर छोड़ना है। पहली बार श्वास ले, गहरी लंबी श्वास, होल्ड। अब मुंह से बाहर छोड़े। और शांत होते जाना है। और एक बार श्वास ले, होल्ड। अब मुंह से बाहर छोड़ दी। और शांत होते जाए, रिलैक्स होते जाना है। और एक बार श्वास लें, गहरी लंबी श्वास, मुंह से बाहर छोड़ दे। रिलैक्स। अब अपना ध्यान सहज, स्वाभाविक श्वास की ओर। श्वास कैसे भीतर आ रही है, कैसे बाहर जा रही है।
श्वास के साथ एक होना है। विचार अगर आए तो विचार आने दे और जाने दे। विचारों के पीछे जाना नहीं है। और जाती हुई श्वास और शांत होते जाना, एकदम शांत। एक भी श्वास हमसे छूटने ना पाए। पूरा ध्यान अपने श्वासों पर। श्वास जैसे भी चल रही है, लंबी गहरी, तो उसे वैसे ही चलने दे। अगर श्वास छोटी है तो वैसे ही चलने दे। अब जाती हुई श्वास पर देना है। भीतर कहीं इस दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए मैं तैयार हूं। अपने हृदय को खोलती हूँ। मैं परिवर्तन के लिए तैयार हूँ। परिवर्तन पॉजिटिव सोच में, पॉजिटिव शब्दों में, हर कार्य के प्रति।
पूरा ध्यान आती और जाती हुई श्वास पर। शांत होते जाना। जैसे जैसे हम श्वास के साथ एक हो जाते हैं, मन के विचार धीरे धीरे कम होने लगते हैं, मन शांत होने लगता है। तब हमारे भीतर ब्रह्मांड से ऊर्जा बहने लगती है। प्रोसेस शुरू होने लगता है। इसीलिए अपना पूरा ध्यान अपनी आती हुई और जाती हुई श्वास पर दें और अपने आप को शांत करते जाएं और अधिक शांत।
ब्रह्मांड से आती हुई ऊर्जा हमारे भीतर हर एक कण कण में प्रवाह होते जा रही है। इस ऊर्जा को महसूस करो। श्वासों के साथ जुड़कर ध्यान की गहराई में और उतरते जाइए। स्ट्रेस का प्रवाह और तेजी से हो रहा है। हमारी हीलिंग और तेजी से हो रही है। ध्यान अपना श्वासों पर ही दे। अंदर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास।
अपने श्वासों के प्रति साक्षी रहिए। ऊर्जा अपने आप हमारे भीतर बहते जा रही है। श्वास के साथ ही रहना है। जो भी अनुभव हो रहा है उसे होने दें। अपने श्वासों के प्रति सजग रहें। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास। और गहराई में उतरते जाना है, श्वास के साथ ही एक होके। तेजोमय ऊर्जा से हमारे भीतर हर एक कण कण में शुद्धिकरण हो रहा है।
ध्यान अपना श्वासों पे ही रखें। इसी अद्भुत ऊर्जा में, इसी शांत स्थिति में श्वासों के साथ ही रहिए और कुछ पल। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास। किसी को अगर अपने मस्तिष्क में भारीपन लग रहा है, अपने मन में कहे, इस दिव्य ऊर्जा को मेरे शरीर के भीतर हर एक कण कण में प्रसरित करने के लिए तैयार हूं। मैं अलाव करती हूं इस प्रवाह को मेरे शरीर के भीतर अलाव करते जाए।
ध्यान की स्थिति है मास्टर। श्वासों के प्रति साक्षी रहे। ये अद्भुत शांत स्थिति में आप जो भी संकल्प करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। ग्रैटिट्यूड करें कि वो संकल्प आपका पूरा हो चुका है। धन्यवाद। इसी शांत स्थिति में और 5 मिनट मास्टर अपने श्वास के साथ ही रहिए।
और 2 मिनट में आती हुई और जाती हुई श्वास के साथ जो लोग ध्यान को कंटिन्यू करना चाहते हैं वे आगे कंटिन्यू करें। जो ध्यान से बाहर आना चाहते हैं वे अपने पैरों की उंगलियों को आहिस्ता से हिलाएं, हाथों की उंगलियों को हिलाएं। अपना समय लेते हुए, कोई जल्दबाजी नहीं। शरीर को झटका नहीं देना है। अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने हाथों के अंदर ही अपनी आंखें खोलें। जो ध्यान से बाहर आ चुके हैं, अगर अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो इसी तरह से ध्यान को कंटिन्यू रखें। आज अमावस्या रात्रि ध्यान अगर अधिक से अधिक आप करना चाहते हैं, पूरी रात करना चाहते हैं तो और भी अच्छा है मास्टर, आप कर सकते हैं। जितना आप उस क्लेंजिंग प्रोसेस में रहेंगे, हीलिंग प्रोसेस में रहेंगे, उतना प्यूरिफिकेशन आपका होता जाएगा। तो ये 2 दिन इस ऊर्जा में अपने अंदर वो लेते रहना है। चलिए मास्टर, कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और जो YouTube से जुड़े हैं उन सभी मास्टर्स को भी मेरे हृदय से
धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पिता महापत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को, हमारे साथ जुड़े सभी मास्टर्स को धन्यवाद। थैंक यू मास्टर। यस, जी बोलिए। हेलो। बोलिए। मेडिटेशन में मुझे पीस ऑफ माइंड नहीं मिल रहा, स्टार्टिंग में बहुत मिलता था, अभी प्रॉब्लम बहुत हो रही है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ध्यान ही करना पड़ेगा, अपना ध्यान पे विश्वास स्टार्टिंग करें। में ध्यान बहुत अच्छे से होता था, अभी डिस्टर्बेंस बहुत होता है। तो डिस्टरबेंस कहाँ हो रही है, क्यों हो रही है, वो देखना है, किस कारण से हो रही है। तो वो तो क्या कुछ वहां पे पता भी नहीं। माइंड जा रहा है, डिस्टरबेंस जो भी है, जो भी रीजन है, नहीं नहीं वहां नहीं, माइंड रीजन जा ही रहा नहीं है, हो। या विचार ज्यादा आ रहे हैं। अपने आप का ध्यान से बाहर आ जाता हो। हाँ, तो वो कुछ ना कुछ कारण है ना ध्यान से बाहर आने का। तो वो क्या कारण है, वो देखना है। अपने आप को यही तो करना है कि अपने आप को इतना, बोलते हैं ना शिद्दत की तरह, कि नहीं मुझे ध्यान से परिवर्तन चाहिए मेरे जीवन में। तो अब वो ध्यान से बाहर निकलना ही नहीं है, श्वासों के साथ ही रहना है। बार बार माइंड भटकाने की कोशिश करेगा, पर वही चीज है कि हमें इतना सजग रहना है अपने श्वासों के प्रति, वो शून्य अवस्था में आना है। ये हैबिट से ही होगा, इसीलिए जब भी जिस समय भी समय मिलता है, ध्यान करना है। आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, उसके प्रति भी आपका अवेयरनेस चाहिए। ज्यादा एनर्जी कहाँ वेस्ट कर रहे हैं, अननेसेसरी चीजों में पड़ रहे हैं या अननेसेसरी चीजें देख रहे हैं, वही चीज अपने माइंड में आती है। तो वो देखना बंद करना है। सारी अच्छी पॉजिटिव चीजें, पॉजिटिव जो मोटिवेशनल जो चीज है, अपने पत्री जी के टॉक सुनना है। पीएमसी हिंदी में कितने सारे मास्टर्स ने अनुभव शेयर किए हैं, अपने जो परिस्थितियों से बाहर निकले हैं, ध्यान के बारे में इतना इंफॉर्मेशन दिया है। वो सारी चीजें देखना है, ये देखने के बजाय आप दूसरा एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं, वो भी देखना है। तो अपने ठीक आप है। को पुश करना है, अपने आप को अगर खुद के साथ जुड़ना है, खुद के भीतर वो परिवर्तन चाहिए, तो ध्यान और ध्यान ही है, बाकी कुछ नहीं। आप ही अपनी उस समस्या से या चैलेंज से बाहर निकलेंगे। बस वो है कि आपका डेडिकेशन, आपकी सिंसियरिटी, आपका सीरियसनेस उस ध्यान के प्रति होना है। ओके। ठीक है। यस। उबासी आना, नींद में झटके आना मास्टर, ये अनुभव ही है। इसका मतलब आपका बहुत अच्छा ध्यान हो रहा है। उबासी आना वो हीलिंग ही है। आज मैं वैसे कह ही रही थी कि हीलिंग का प्रोसेस हो रहा है। तो ये ध्यान का अनुभव ही है मास्टर। बहुत अच्छा। इसी तरह से ध्यान करते रहिए, बीच में ध्यान छोड़ना नहीं है। दर्द हो रहा है, जो भी हो रहा है उसे झेलो, पर ध्यान को छोड़ो मत। ये प्रोसेस ही है। यस। थैंक यू गीता जी, जय श्री मैम, थैंक यू सो मच, आप जुड़े। थैंक यू सबको, रागिनी जी थैंक यू सो मच, इसी तरह से आप जुड़िएगा। मैम ठीक मैं है। ये पूछ रही थी कि ये अमावस्या कल मतलब दिन में भी ये ऊर्जा ऐसे इसी तरीके से तो ये रहती है? 2 दिन, अमावस्या के पहले 2 दिन और अमावस्या के बाद 2 दिन, अच्छा तो ऐसे अच्छा। 4 दिन जो है, 4 या 5 दिन ऊर्जा रहती हम्म। है। ठीक है। और हाँ अभी तो नवरात्र जो शुरू हो रहे हैं, हाँ लगा। तो ये 9 दिनों में, ये 9 दिन आप पकड़ के चलिए, ऊर्जा का फ्लो इतना रहने वाला है। तो उस समय आप अधिक से अधिक अगर समय ध्यान में दीजिए। दूसरा चीज, आपके बोलने में और आपके सोचने में भी आपको अवेयरनेस रखनी है। ठीक है। जितना बोलना है उतनी ही बातें कीजिए, अपने आप मौन रखने की कोशिश कीजिए, कि मौन में रहना है। ठीक ठीक है। ठीक। मैम मैं ये कह रही थी आज ना ऐसा ऐसे पहले तो नहीं होता था, जब हम सामने की तरफ झुक जाते थे, ध्यान जब लगता था ना सामने की तरफ पूरा झुक जाते थे, नीचे तक चले जाते थे, पर मुझे भान नहीं रहता था, इसका ज्ञान नहीं रहता था कि हम कहाँ चले गए कैसे।
मतलब फिर अचानक से आता था, अरे हम इतने नीचे झुक गए हैं, फिर सीधे आते थे। आज लेकिन हम पूरा अवेयर थे। हाँ, मतलब जा अपने आप रहा था, सब कुछ अपने आप हो रहा था, लेकिन हम उसको समझ महसूस कर पा रहे थे, देख पा रहे थे, समझ पा रहे थे। मतलब हमें लग रहा है ध्यान लगा कि नहीं लगा, ऐसा लग रहा है। लगा ध्यान, डाउट क्यों लाना है, बहुत अच्छा ध्यान लगा आपका। हाँ। डाउट किसी चीज का रखना नहीं है। ध्यान में हुँ। शरीर जिस तरफ भी झुक रहा है झुकने दो। ठीक हाँ, है। वो फिर उसका आपको अभी मुझे जैसे आपने कहा कि फिर मुझे ऐसे लगा कि मैं बहुत झुक गई हूँ, फिर आप सीधा हो गए, तो ठीक है। पर हुँ, डाउट मत कीजिए, बहुत अच्छे से ध्यान हो रहा है। श्वास के अच्छा, साथ ही रहना है बस। और ध्यान के जी, दौरान जो अनुभव हो रहा है बस अनुभव के भांति लेना है उसे। जी। और आज ना यहाँ इस जगह पे ना कुछ झन-झन, 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 झन-झन कुछ हो रहा था, कुछ ऐसे टप-टप सा हो रहा था, कुछ तो हो रहा था यहाँ पे। और हम्म। यहाँ कुछ ऐसे भारी-भारी सा भी महसूस हो रहा था, जैसे कुछ झन-झन, झन-झन बड़ा हो रहा था, फिर छोटा हो रहा था, बड़ा हो रहा था। कुछ ऐसा महसूस हो रहा था। वो ऊर्जा का फ्लो ही है। ऊर्जा कैसे, अच्छा, पानी कैसे नीचे ऐसे उतरता है फिर फैलता हाँ, है, तो वैसे ही जी, हमारे शरीर ब्रह्मरंध्र से जब ऊर्जा उतरती है तो इसी तरह से फैलती है। तो वो रेंगने के जैसे फील होना, वाइब्रेशन फील होना, ये सारी चीजें अनुभव ही है। तो आप डाउट मत कीजिए, बहुत अच्छा ध्यान हो रहा है। जी, ठीक है जी, मास्टर जी, जी, थैंक यू। जी। आपको कुछ कहना है और, अमित जी? नहीं, नहीं। हेलो। हाँ जी, बोलिए। मुझे फोरहेड के सेंटर में जहाँ पे तिलक लगाते ना, वहाँ पे बहुत पेन होता है। ये अनुभव ही है, ऊर्जा मिल रही है ना बहुत। वहां पे। अभी ऊर्जा मिल रही है तो इस तरह से होंगे अनुभव। नहीं, अब भी नहीं, बहुत टाइम से होता है, फिर उस टाइम थोड़ा टाइम होता है, फिर पेन बहुत होता है, फिर हट जाता है। हट जाता है ना फिर। हाँ, तो जब पेन होता है तो बहुत तेजी से होता है। हाँ, वो वही ऊर्जा वहां पे फ्लो हो रही है, इसलिए होता है। वो पेन नहीं है, ऊर्जा का ही फ्लो है। बस वो धीरे धीरे भी, जैसे ध्यान का स्तर भी बढ़ता जाएगा, वो भी धीरे धीरे बंद हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच मिस्टर। थैंक यू। यूट्यूब से जुड़ने वाले भी साधकों को धन्यवाद। यूट्यूब में भी किसी कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो मास्टर यूट्यूब में आप कर सकते हैं। व्हाट्सएप लिंक भी शेयर किया गया है, आपके प्रश्नों का उत्तर भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। बाय बाय, कल मिलते हैं।